ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफ़ा करीम की बारगाह, बुलबुले सिदरा तायरे सिदरा, बैतुल मामूर के खतीबो इमाम हजरत जिब्राईल अमीन मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, काल जिब्रील अलैहिस्सलाम, या मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इश्मा शिअता फ़इन्नका मय्यितुन व अहबिब मन शिअता फ़इन्नका मफ़ारिकुहु व अमल मा शिअता फ़इन्नका मजज़ियुम बिह। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात की बारगाह में बुलबुले सिदरा आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ताजदारे मदीना, आप अपनी उम्मत से फरमा दीजिए, अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाई है, अल्लाह ने सांसें अता फरमाई हैं, इंसान अपनी जिंदगी को दुनिया में कैसे गुजारेगा तय करे। अल्लाह ताला ने अच्छाई बुराई की समझ अता फरमा दी, अल्लाह ने रास्ते सामने रख दिए, अक्ल सलीम अता कर दी। अच्छाई का रास्ता भी सामने, बुराई का रास्ता भी सामने। अब बंदे की मर्जी किस रास्ते को चुने, अब बंदे की मर्जी किस रास्ते को इख्तियार करे। बुलबुले सिदरा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अपनी उम्मत से फरमा दीजिए, अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाई है, सांसें अता फरमाई है, दुनिया में जिंदगी चाहे जैसे गुजार ले, मगर इतना याद रखें एक दिन मरना जरूर है। मौत आनी है हर हाल में, कोई मौत से बचा नहीं सकता, कोई दवाई ऐसी नहीं बनी कि मौत से बचा सके। अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा, मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए आपको पता लगा होगा, यहूदो नसारा जो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, कहने लगे हम अपने मुर्दों को नहीं दफनाएंगे। क्या करेंगे? कहते हैं उनको हम फ्रीजर के अंदर स्टोर करके रखेंगे, बॉडी को खराब नहीं होने देंगे, स्टोर करके रखेंगे। किस लिए? कहने लगे आगे कोई ना कोई तकनीक हम तैयार करेंगे, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी ऐसी लेकर आएंगे कि हम इन मुर्दों को दोबारा से जिंदा कर लेंगे, हम इन मुर्दों को दोबारा से जिंदगी दे देंगे। याद रखना, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, जिंदगी का मालिक भी मैं हूँ, मौत का मालिक भी मैं हूँ, जिंदगी और मौत मेरे इख्तियार में है। सारी दुनिया, सारा जमाना कोशिशें कर ले, लाख तदबीरें दुनिया करे, लाख टेक्नोलॉजी का सहारा ले, तरक्कियात की बातें करने वाले जितना चाहे जोर लगा ले, मगर ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला ने ये जिनको कमाल अता किया था, एक हजरत ईसा को मौजज़ा अता कर दिया, वो ठोकर मारते थे मुर्दे जिंदा हो जाते थे। एक मेरे मुस्तफ़ा को शान अता फरमाई, मेरे आका मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। एक औलिया को ताजदार बगदाद, शहंशाह बगदाद, शहंशाह विलायत हजरत सरकार गौसे आजम को अल्लाह ने शान अता फरमाई। आपने मुर्दों को जिंदा किया, जिसने भी जिंदा किया, जिसे अल्लाह ने कमाल दिया, उसने अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया। उसने इतना ही तो कहा, कुम बिइज़्निल्लाह, उसने मुर्दे से कहा अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। जिंदगी और मौत का इख्तियार अल्लाह को है, ये पावर अल्लाह की है, ये ताकत अल्लाह की है, और अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा किया जाता है। वरना दुनिया में चाहे कोई जितना जोर लगा ले, मुर्दों को जिंदा नहीं किया जा सकता है, नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने फरमाया, जिंदगी का मालिक मैं, मौत का मालिक मैं। नमरूद कहता था, हजरत
इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप नमरूद के दरबार में जब मुनाजरा हुआ ना, नमरूद ने कहा किस खुदा की बात करते हो? फरमाया मेरा खुदा वो है जो जिंदगी भी देता है, मौत भी उसी की जानिब से है, जिंदगी और मौत का मालिक है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आपने फरमाया मेरा परवरदिगार, मेरा खालिक व मालिक वो है जो जिंदगी का भी मालिक है, मौत का भी मालिक है, मेरा खुदा जिसे चाहे जिंदगी अता करे, मेरा परवरदिगार जिसे चाहे मौत दे दे। नमरूद कहने लगा ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने कहा मैं भी कर सकता हूँ। वो कहने लगा एक आदमी को बुलाया, वो इंसान जिसे सजाए मौत दी गई थी, इसने उसको आजाद कर दिया। एक और शख्स को बुलाया जो कैद खाने के अंदर था, एक और शख्स को बुलाया जिसे आज़ादी का परवाना दिया जा चुका था, जिसे आज़ाद किया जा चुका था, इसने उसे सजाए मौत दे दी। कहने लगा इब्राहीम जो मरने वाला था मैंने उसे जिंदगी दे दी, और जो जिंदा रहने वाला था मैंने उसे मौत दे दी। कहने लगा जिंदगी और मौत का मालिक मैं भी हूँ, जिंदगी और मौत पे मेरा भी इख्तियार है, मेरा भी कंट्रोल है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरी अक्ल मर गई, तेरी अक्ल मर गई, अब तुझको समझ में नहीं आने वाला। और यकीनन जब अक्ल मर जाती है बंदे की समझ में कुछ नहीं आता, जब एहसास मर जाता है बंदे की समझ में कुछ नहीं आता है। फिर इंसान वहम, उसके पास अक्ल तो होती है मगर अक्ल का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, उसका एहसास मर जाता है, कुव्वत समाअत मर जाती है, कुव्वत बसारत मर जाती है। हक वो देख भी नहीं पाता, हक सामने होता है वो उसे सुन भी नहीं पाता, हक होता है दिल के अंदर मगर वो उसे बोल भी नहीं पाता है। ऐ मेरे आका के प्यारे दीवानों गौर करो, ये नमरूद कहता था मैं भी जिंदगी का मालिक, मैं भी मौत का मालिक। हजरत इब्राहीम ने फरमाया तू नहीं समझ पाएगा, ये सब बातें तेरी समझ के परे हैं, तुझ पर अभी एक अजीब किस्म का गर्रा है, तू अभी नहीं समझ पाएगा। लेकिन याद रखो मेरे अजीजों, जिंदगी का हकीकी मालिक अल्लाह है, जिंदगी और मौत का हकीकी मालिक परवरदिगार है। उसी ने आपको और मुझे पैदा किया, उसने जब चाहा इंसान को पैदा करना है तो परवरदिगार ने पैदा कर दिया। वो जो चाहता है करता है, रोकने वाला कोई नहीं, वो जो चाहता है कर देता है, उसे कोई पहले से मंसूबा बनाने की जरूरत नहीं। परवरदिगार का इरादा काफी, और उसका इरादा क्या अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया। परवरदिगार का इरादा ये, वो कहता है कुन, फिर वो हो जाता है, फयकून। अल्लाह फरमाता है कुन हो जा, फिर वो हो जाता है। अल्लाह ने जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, जमीन को बनाया, दरियाओं को बनाया, पहाड़ों को बनाया, कायनात के जर्रे जर्रे को वजूद अल्लाह ने अता किया, सारी दुनिया को परवरदिगार ने पैदा किया। तुम्हारा मेरा खुदा सारी दुनिया को बनाने वाला परवरदिगार जिंदगी का भी मालिक है, मौत का भी मालिक है, मगर याद रखना मेरे अजीजों वही परवरदिगार है। उसी रब ने ऐलान फरमा दिया, उसी रब ने कुरान में फरमा दिया, ऐ मेरे हबीब के उम्मतियों, ये जो तुम्हें माल की ज्यादा तमन्ना है, माल की जो ज्यादा हिरस रखते हो, ज्यादा माल की जो तलब रखते हो, अल्लाह के कुरान ने फरमाया कि तुम ये जो माल की हिरस रखते हो यही तुम्हें बर्बाद कर देगी, यही तुम्हें कब्रों में इसी हाल में ले जाएगी। माल की हिरस, माल की तमन्ना आज हर इंसान के अंदर है, और कितनी ज्यादा है। हराम हलाल का हर फर्क खत्म कर दिया, जैसा भी मिले मिल जाए, जहां से भी मिले मिल जाए। भाई भाई की जमीन पे कब्जा करने को तैयार है, पड़ोसी पड़ोसी के पैसे पे कब्जा कर रहा है, रिश्तेदार से कर्ज लिया मगर मार लिया, भाई से कहा था कर्ज दे दे फिर उसे हिसाब बताने लगा, तुझ पे मेरे इतने पैसे आ रहे हैं,
वो अब्बा के टाइम का भी तो हिसाब चल रहा हमारा तुम्हारा, वो वाला हिसाब कर लो पहले। भाई ने तो सोचा था मैं भाई की मदद कर दूं, इसे जरूरत है दे दूं, मगर यहाँ तो अजीब ही तमाशा हो गया। परवरदिगार आलम खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमा दिया, यही माल की हिरस तुम्हें बर्बाद कर डालेगी। और ताजदार मदीना ने फरमाया, ये जो बंदा करता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल, अल्लाह के नबी ने फरमाया कुछ तेरा नहीं, वो तेरा जो तूने खा लिया, वो तेरा जो तूने पहन के पुराना कर दिया, बस वो तेरा, या तूने सदका करके आगे भेज दिया वो तेरा, बाकी तो सब इधर छूट गया। सिकंदर कितना बड़ा बादशाह था, मरने से पहले वसीयत करने लगा, कहने लगा जब मेरा जनाजा लेके चलो मेरे हाथ जनाजे के बाहर कर देना। मालूम किया गया किस लिए, कहने लगा इसलिए ताकि हर इंसान को पता लग जाए इतना बड़ा बादशाह सिकंदर दुनिया में आया था तब भी खाली हाथ था, दुनिया से गया तब भी खाली हाथ गया है। बड़े बड़े दौलत वाले लोग दुनिया में आए, आज हमारे पास क्या दौलत है सोचो, कुछ भी दौलत नहीं आज हमारे पास। कारून का नाम तुमने सुना होगा, उसके पास में कितनी दौलत थी जानते हो? फरमाया गया आज तुम्हारे मेरे पास दौलत होती है तिजोरी में हम रख देते हैं, सोना चांदी जेवरात हीरे जवाहरात अपनी तिजोरी में छुपा कर बंद करके रख दिया करते हैं, मगर गौर करो मेरे अजीजों, हमने अपना माल एक छोटी सी तिजोरी के अंदर छोटा सा लॉकर है उसमें छुपा के रख दिया, एक बैंक के लॉकर के अंदर रख दिया, एक अकाउंट के अंदर चंद लाख या चंद करोड़ रुपए रखे हैं, लेकिन उसका माल कितना था? फरमाया गया उसका माल नहीं बल्कि उसके खजानों की चाबियां, जहां जहां उसने अपना माल रखा वहां के जो ताले लगे थे उन तालों की चाबियां, वो चाबियां खजानों की चाबियां वो जानवरों की पीठ पर लाद कर चाबियां लेकर जाते थे, इतनी ज्यादा चाबियां होती थी उनके पूरे के पूरे तहखानों के अंदर खजाना, उनके बड़े बड़े महलात के अंदर खजाना, इतने बड़े खजाने रखने वाले लोग, इतना ज्यादा माल रखने वाले लोग, मगर क्या अंजाम हुआ, क्या नतीजा निकला माल से मोहब्बत करने वालों का? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून से कहा अल्लाह ने तुझे दौलत दी है, तुझे माल दिया है, उसकी राह में खर्च किया कर, उसके नाम पे खर्च किया कर। ये बचने लगा, कतराने लगा, आज भी हम लोग बचते हैं, कतराते हैं। अगर हमारा कोई दोस्त आ जाए हम उसके चाय पानी नाश्ता बीड़ी सिगरेट में 100 200 500 खर्च कर देंगे, होटल पे जाके बैठ गए चाय पानी में 500 खर्च कर दिए, मगर जब मस्जिद के अंदर आए तो जेब के अंदर 5 का सिक्का या 10 रुपए का नोट तलाश करने लगे। बाहर इतना बड़ा सखी था, बाहर ब्रांड की बातें कर रहा, ब्रांड, कपड़ा हो तो ब्रांडेड, जूता हो तो ब्रांडेड, फख्र कर रहा है आदमी। हमने ऐसे भी लोग देखे जो कहते थे हम जो सॉक्स पहनते हैं ना मोजे, वो 500 550 रुपए के आते हैं, कहते थे हम जूतियां जो पहनते हैं ना वो 5 5 10 10 हजार की होती हैं। अल्लाह ताला नवाजता है, बंदा कुछ भी कर सकता है, मगर हाँ इतना याद रहे माल दौलत सब अल्लाह ने दी है, बेशक जायज तरह से कमाओ, जितना कमाना है कमाओ, अल्लाह मना नहीं करता, इस्लाम रोकता नहीं, दीन
रोकता नहीं, मगर ये मजहब इस्लाम, ये हुजूर की शरीयत बस इतना कहती है, जायज तरीके से कमाओ, हलाल तरीके से कमाओ, फिर उसमें जो हिस्सा जिसका है वो हिस्सा उस तक पहुंचा दो। अगर नहीं पहुंचाया तो मुजरिम ठहरोगे। अल्लाह ताला के घर में जाकर 5 का सिक्का 10 रुपए का नोट तलाश किया। बच्चे ने जरा सी जिद की तो 1000 रुपए उसकी चॉकलेट पर उड़ा दिए। 500 रुपए का खिलौना लाकर दे दिया, 5-10 हजार का खिलौना लाकर दे दिया। बच्चों ने कहा होटल में खाना खाएंगे, फैमिली लेकर रेस्टोरेंट निकल गए, 2-3 हजार खर्चा करके आ गए। रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाया, वेटर को टिप के नाम पर 100 रुपए दे के आने वाला इंसान मस्जिद के अंदर 5 का सिक्का जेब में ढूंढ रहा है। भैया ऐसा होता कि नहीं? 5 का सिक्का मस्जिद में तलाश किया, या गरीब को देने की बात आई, तब इसे ख्याल आया, रिक्शे वाले से 5 रुपए पे लड़ने लगा। कह रहा है यहाँ के तो 10 रुपए लगते नहीं है, 5 रुपए लगे। टैक्सी में जाएगा, ओला में जाएगा, उबेर में जाएगा, टैक्सी लेगा तो उसको अगर 1000 होते हैं तो 1050 भी दे देगा। अगर किसी शोरूम से कपड़ा खरीदा, 999 रुपए का टैग है तो 1000 दे के आया। मगर जब सब्जी खरीदने गया तो 1 रुपया इससे नहीं छुट पाया, कहने लगा रुपया वापस कर। मतलब सारी जोर आजमाई गरीब के साथ है, सारा जो जलवा है, नशा है, वो गरीब के साथ है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो ब्रांड अपने बेचती हैं, उन कपड़ों के नाम पर हमने हजारों खर्च कर दिए। मॉडर्न तहजीब, मॉडर्न कल्चर को अपना लिया, यूरोप के कल्चर को अपना लिया। ताजदारे मदीना के आशिकों गौर करो, तुम्हारे मेरे पैगंबर ने फरमाया, मुस्तफा करीम ने ऐलान किया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। आका ने फरमाया जो जिसकी मुशाबिहत इख्तियार करेगा उसका हश्र कल कयामत में उसी के साथ होगा। अच्छा फिर होड़ चलिए, होड़ ये मालदार हो रहा है हमारे मोहल्ले में। अच्छा ये महंगे कपड़े पहनता है, हम दिखाएंगे इसे महंगे कपड़े पहन के। अच्छा ये गाड़ी लेके आया है, हम भी गाड़ी लेके आएंगे, चाहे किस्तों पे लेके आएगा। किस्तों की गाड़ी है, अपाचे उड़े उड़े फिर रहे हैं भाई, समझ रहे हो? पूछो मत। और नौजवानों का हमारे हाल, इनकी जो दोस्तियां हैं ना, इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह रहम फरमाए, दोस्तों ने बर्बाद करके रख दिया। बाहर गए थे काम करने के लिए, कोई दिल्ली गया, कोई जयपुर गया, कोई मुंबई गया। माँ बाप ने सोचा था मेरा बच्चा जा रहा है, मेरी गुर्बत दूर कर देगा, घर की परेशानियां दूर हो जाएंगी, पैसे कमा कर लाएगा। मगर ये जो शहर में गया, इसे इसके कुछ यार भी मिल गए, नए लोगों से याराना हुआ, कुछ लफंगे इसके इर्द गिर्द जमा हो गए, कुछ शराबी इसके आसपास जमा हो गए, कुछ नशेड़ी इसके आसपास जमा हो गए। बाप ने उम्मीद लगाई थी, माँ ने बड़ी तमन्नाएं सीने में रखी थी, बेटा पैसा कमा के लाएगा, अच्छा इंसान बनेगा। मगर बेटे को क्या हुआ, शहर में जाकर शराबी बन के आया, शहर में जाकर ये गंजेड़ी नशेड़ी बन के आया। कितने लोग ऐसे जो शहरों में जाकर बर्बाद हो गए, किस लिए? उनकी गलत संगतों ने उन्हें बर्बाद कर डाला, उनकी दोस्तियों ने उन्हें बर्बाद कर डाला। दोस्तियां करो मगर अच्छे लोगों से किया करो, नमाजी से दोस्ती करोगे
करोगे नमाज की मोहब्बत दिल में आएगी। आबिद से दोस्ती करोगे इबादत करने को दिल करेगा। अगर आप भले आदमी से दोस्ती करोगे भलाई का जज्बा बेदार होगा। अगर बुरे आदमी से दोस्ती की तो बुराई का उसकी असर तुम्हारे अंदर भी आ जाएगा। शराबी से दोस्ती करोगे उस शराबी की शराब पीने की आदत के सबब एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम भी शराब के नशे में डूब जाओगे। इसकी लत पड़ जाएगी। गलत संगत हो गलत बना देती है, संगत अच्छी हो तो अच्छा बना देती है। इसीलिए जब भी दोस्ती किया करो नमाजियों से दोस्ती किया करो, जब भी दोस्ती किया करो रोजेदार से दोस्ती किया करो, जब भी दोस्ती किया करो आलिम दीन से दोस्ती किया करो। आलिम दीन से दोस्ती करोगे ये दोस्ती दुनिया में भी काम आएगी, हश्र में भी काम आएगी। इधर दोस्तियों के नाम पर अगर दोस्त ने पुकारा, दोस्त रात के 12 बजे भी उठ के चल पड़ा, बाप ने पुकारा रात में बेटा मेरी बात सुन ले, बेटा नहीं आया, दोस्त ने फोन लगाया, बेटा फौरन निकल के आ गया, बेटा फौरन दौड़ता हुआ आ गया, दोस्त के लिए कहता है जान दे दूंगा। जिस माँ ने जन्म दिया उसकी परवाह नहीं, जिस बाप ने इसके लिए उम्र लगा दी, जिस बाप ने कमा कमा कर इसकी तमाम जरूरतों को पूरा किया, उसने सर्दी को नहीं देखा, गर्मी को नहीं देखा, बरसात को नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। वो बाप बच्चों की खुशियों के लिए रात दिन मेहनतें करता रहा। उस बाप की मोहब्बत याद नहीं आई, उस बाप का प्यार याद नहीं आया, उस माँ की ममता याद नहीं आई, उस माँ की मोहब्बत याद नहीं आई। दोस्ती के चक्कर में माँ से भी मुंह मोड़ लिया, भाई से भी मुंह मोड़ लिया, अपने बाप से भी मुंह मोड़ लिया, किसी की नहीं सुनता, दोस्त की बराबर सुनता है, दोस्त की सुनने वाला। याद रखे दोस्ती भी करो, दोस्ती करने को इस्लाम मना नहीं करता, मगर दोस्ती ऐसी किया करो जैसी दोस्तियां सहाबा के दरमियान थी, ऐसी दोस्ती करो जैसी दोस्ती हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक आजम के दरमियान थी। दोस्ती करनी है तो ऐसी करो जैसी हजरत उस्मान गनी हजरत मौला अली के दरमियान थी। इन चारों के दरमियान जैसी दोस्ती थी, या दीगर असहाब के दरमियान जैसी दोस्ती, जैसी मोहब्बतें थी वैसी दोस्ती किया करो, वैसी मोहब्बत किया करो। अच्छों की संगत अच्छा बनाती है, बुरों की संगत बुरा बना देती है। जिंदगी बड़ी मुख्तसर सी है, छोटी सी जिंदगी है, कद्र कर लो इसकी, इसे यूं ही बर्बाद ना करो। बल्कि याद रखना कहने वाले ने कहा जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए।